नमस्कार दोस्तों। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत रिवीजन सीरीज का आज हम तीसरा वीडियो करेंगे। भाग 3 प्राचीन भारत का इतिहास रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम तीसरा वीडियो करेंगे। आज का वीडियो का जो टॉपिक होगा बौद्ध धर्म और उससे संबंधित जो तथ्य हैं, और इससे आगे हम लोग जितना कर सकेंगे कोशिश करेंगे आज पूरा करने का। तो चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ये आपका एक प्रश्न है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ ये जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ हुआ बौद्ध धर्म का, तो वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6वीं शताब्दी बीसी में हुआ। तो महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लें। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बौद्ध धर्म का टॉपिक है, ये आपका कोई भी आप परीक्षा दें, कोई भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं, वो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी, वनडे, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, कोई भी परीक्षा हो, वहाँ आपको एक प्रश्न बौद्ध धर्म से देखने को जरूर मिलता है। तो हमारी कोशिश ये है कि इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको बता दिए जाएं, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप महत्वपूर्ण फैक्ट को याद कर लें, कंठस्थ कर लें, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपसे गलत ना हो। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या था? जन्म स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी। पिता इनके शुद्धोधन थे। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन थे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जो शुद्धोधन थे वो कपिलवस्तु के शासक थे, और ये शाक के कुल से संबंधित थे। शुद्धोधन शाक के कुल से संबंधित थे। और प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक के। और आगे चल के गौतम बुद्ध शाक के मुनि कहलाए। आगे चल करके गौतम बुद्ध अपने कुल के आधार पे शाक के मुनि कहे गए। तो इनके कुल का जो वंश का संबंध था शाक्य से था, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। पिता शुद्धोधन थे। माता महामाया देवी, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो महामाया देवी थी, और ये कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी किस वंश से संबंधित थी, किस गणराज्य से संबंधित थी? तो कोलीय गणराज्य से। महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो कोलीय गणराज्य से संबंधित थी, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछता है तो सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वो सिद्धार्थ अलग और ये सिद्धार्थ अलग हैं। तो ये सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था, और इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति ने किया था, जो इनकी मौसी थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के उपरांत इनकी माता का देहांत हो गया। तो माता की मृत्यु के बाद इनका जो लालन पालन पोषण हुआ वो इनकी मौसी के द्वारा किया गया। तो अगर इनका पालन पोषण किसने किया प्रश्न आता है तो गौतमी प्रजापति ने किया। और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ? यशोधरा। और यशोधरा कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी माता और पत्नी कोली गणराज्य से संबंधित थी, और इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम राहुल था। ठीक है। अब महात्मा बुद्ध के जीवन के सामान्य पहलू थे, सामान्य परिचय थे कि जन्म कहाँ हुआ, उनका लालन पालन किसने किया, माता का क्या नाम था, विवाह किससे हुआ, पिता कौन थे, किस वंश से संबंधित थे। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि पिता शाक्य वंशी थे, माता कोली गणराज्य की थी, पत्नी कोली गणराज्य थी। पत्नी का नाम यशोधरा, माता का नाम महामाया देवी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और पुत्र राहुल था। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आपको इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले है गृह त्याग।
फिर है ज्ञान प्राप्ति, फिर है प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, फिर इनका मृत्यु। तो जन्म स्थान और मृत्यु कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण, महा मतलब बहुत बड़ा विशाल, अभिनिष्क्रमण मतलब घर से निकलना। तो बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और यह घटना बुद्ध के घर छोड़ने से संबंधित है, गृह त्याग से संबंधित है। और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में हुई। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आपको यहाँ एक प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, वो फैक्ट की वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक वार्षिक त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि वैशाख पूर्णिमा का संबंध किस धर्म से है, तो वहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या अन्य धर्म, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से। और वैशाख पूर्णिमा का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, और जो उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें, वो भी पूर्णिमा के दिन, और जब उनकी मृत्यु होगी, निर्वाण होगा, वो भी पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए बौद्धों ने वैशाख पूर्णिमा को एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाना शुरू कर दिया। अब इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान इनको बोध गया में प्राप्त हुआ, और बोध गया बिहार में है। बोध गया बिहार में है, और ये बोध गया इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया नामक स्थान था और यहीं पे इन्हें बोधत्व की प्राप्ति हुई। बोध मतलब ज्ञान, तो इसलिए इसको बोध गया कह दिया गया। और यह बोध गया फाल्गुनी नदी के किनारे स्थित है। फाल्गुनी नदी के किनारे स्थित है। और ज्ञान की जो प्राप्ति की घटना है वो संबोधि कहलाई। गौतम बुद्ध के ज्ञान की जो घटना है वो क्या है, संबोधि है, जबकि महावीर स्वामी का कैवलिन है। ठीक है। नेक्स्ट, किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल का वृक्ष था। ये देखिए पीपल का वृक्ष था, बोधि वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे। और इस नदी को निरंजना नदी कहा जाता है। जिस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे निरंजना नदी, फल्गु नदी या पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना, पुनपुन और फल्गु। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जब ये तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने इनके तपस्या को भंग करना चाहा और कई तरह के प्रयास किए। तो इन्होंने अभय मुद्रा में बैठ करके पृथ्वी को साक्षी मान करके अपनी तपस्या जारी की और कामदेव पराजित हुए। अंततः सुजाता नामक एक भील महिला, सुजाता नामक एक निम्न कुल की महिला थी, उसने बुद्ध को खीर खिलाया, और ऐसा जातक कथाओं में वर्णन मिलता है कि उसी के बाद इनको बौद्धत्व की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट ये है कि इनका जो प्रथम उपदेश था कहाँ था, तो प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन में। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, ऋषिपत्तन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो ऋषिपत्तन में, सारनाथ में था। और इनका जो घटना था, ये जो उपदेश की घटना थी, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब आप देखिए, एक आपको मिला महाभिनिष्क्रमण, अब दूसरा मिला है संबोधि जो ज्ञान से संबंधित है घटना, और एक है धर्म चक्र प्रवर्तन जो प्रथम उपदेश से है। कभी कभी परीक्षाओं में मिलान करने के लिए आ जाता है, तो आप ध्यान में रखिए। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन मृगदाव में, सारनाथ, और घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। यहाँ पे इन्होंने 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई। दिन वैशाख पूर्णिमा था। ये देखिए, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और इसीलिए इसको महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब बौद्ध धर्म में एक शब्द है निर्वाण,
और एक शब्द है महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण का संबंध इसी जीवन में प्राप्त ज्ञान से संबंधित है। निर्वाण का मतलब होता है कि सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाना। निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझने का तात्पर्य यहाँ है कि सभी इच्छाओं से जब आपकी मुक्ति हो जाती है तो उसे निर्वाण कहा गया। लेकिन जब महापरिनिर्वाण होता है तो महापरिनिर्वाण में निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको महापरिनिर्वाण कह दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बुद्ध, संघ एवं धर्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध, संघ एवं धर्म को त्रिरत्न कहा जाता है। अब त्रिरत्न का संबंध किससे है? त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैसे आपने पढ़ा था जैन धर्म में पंचव्रत का संबंध किससे था? तो वो पंचव्रत का संबंध जैन धर्म से था। और वहाँ पे आपने पढ़ा था कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण वहाँ पे भी आया था। तो ये बुद्ध, संघ एवं धर्म को त्रिरत्न कहा गया। तो बुद्ध, संघ एवं धर्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्धम संघम धम्मम गच्छामि। बुद्ध, संघ और धम्म ये त्रिरत्न हैं। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब कि तीन टोकरी। पिटक का मतलब होता है पाली भाषा में टोकरी, और त्रिपिटक मतलब होता है तीन टोकरी। तो त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित आचार, विचार और नियम बनाए गए हैं। सुत्त पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं और अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं दी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है और किस भाषा में है। तो त्रिपिटक पाली भाषा में है और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। और बौद्ध प्रतीकों में कमल एवं सांड जन्म का प्रतीक माना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कमल और सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़े का संबंध गृह त्याग से है। पीपल का संबंध ज्ञान से है और पद चिन्ह का संबंध निर्वाण से है। स्तूप का संबंध मृत्यु का प्रतीक। ये 5 टॉप टर्म है यहाँ पे कि कमल एवं सांड अगर है मिलाने को आएगा तो जन्म से संबंधित, घोड़ा गृह त्याग से संबंधित, पीपल वृक्ष ज्ञान से संबंधित, और इनका जो पद चिन्ह है वो निर्वाण का द्योतक है, जबकि स्तूप इनकी मृत्यु का अर्थात महापरिनिर्वाण का द्योतक है। तो स्तूप महापरिनिर्वाण है जबकि पद चिन्ह निर्वाण है। ये 5 टर्म है। ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। बौद्ध दर्शन का जो मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य की चर्चा की गई है। और वो 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो 4 आर्य सत्य के बारे में कहा गया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदय है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अर्थात दुख है तो दुख का कुछ कारण है, तो उन कारणों से दुख उत्पन्न होता है और उन दुखों का निवारण का मार्ग भी है। तो दुख कारण, दुख उत्पत्ति और दुख का निवारण की बात की गई। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया। और इन 4 आर्य सत्यों से ही संबंधित आगे अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई। जो दुख निरोध है उसे कहा गया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। तो बौद्ध धर्म के जो दर्शन हैं उसमें दुखों के कारण कार्य जो चक्र है उसको प्रतीत समुत्पाद कहा गया। प्रतीत समुत्पाद का संबंध दुखों के कारण कार्य चक्र से है। प्रतीत का संबंध प्रतीत जैसा, मतलब प्रतीत सम उत्पाद, ऐसा होने के कारण ऐसा होता है। मतलब यहाँ पे उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, प्रतीत मतलब जैसा आप समझते हैं, सोचते हैं, वैसी चीज़ें आपके सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो इसी को प्रतीत समुत्पाद का संबंध बौद्ध धर्म से है।
अब इन दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई। इन दुखों को दूर करने के लिए दुखों का मूल तृष्णा को बताया गया। बौद्ध धर्म में दुखों का मूल किसे बताया गया? तृष्णा को, तृष्णा इच्छा को बताया गया, और इसको दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई। इसे ही दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहते हैं। अब इसके अंतर्गत, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत 8 बिंदु आते हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म और सम्यक समाधि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको 8 याद नहीं करना है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो ये दुखों के निदान से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट है बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध संगीतियों के बारे में जान लेते हैं। तो बौद्ध संगीतियों में कब हुई, कहाँ हुई और अध्यक्ष कौन था? स्थान कहाँ था, कहाँ पर हुई, अध्यक्षता किसने की और शासन काल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। सभा संगीति को, जो प्रथम सभा संगीति हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई और अजातशत्रु के समय में हुई। महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के समय में राजगृह में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन 100 वर्ष पश्चात, पहली 483, दूसरी उसके 100 वर्ष पश्चात अर्थात 383 ईसा पूर्व वैशाली में और सब्बा कामी की अध्यक्षता में काला शोक के समय में। तृतीय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलिपुत्र की अध्यक्षता में और अशोक के समय में। चतुर्थ 72 ईस्वी में, इससे पूर्व की तीनों ईसा पूर्व में, और चतुर्थ 72 ईस्वी में कुंडलवन में इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और ये कनिष्क के समय में हुई थी। तो एक बार इसको साफ साफ देख लीजिए कि प्रथम राजगृह में हुई थी, द्वितीय वैशाली में हुई थी, तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी, चतुर्थ कुंडलवन में हुई थी। पहले की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, दूसरे की सब्बाकामी ने, तीसरे की मोगल पुत्र तिष्य ने, चौथे की वसुमित्र ने, और यहाँ पे चौथे में उपाध्यक्ष भी था और वो अश्वघोष थे। पहले का शासक कौन था? अजातशत्रु, दूसरे का कालाशोक, तीसरे का अशोक और चौथे का कनिष्क। अब ध्यान में रखिए, यहाँ पे कालाशोक और अशोक है, तो दूसरा और तीसरा आप याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि दूसरा कालाशोक, बड़ा नाम है कालाशोक, और उसमें काल हटा दीजिए तो हो जाएगा अशोक। तो दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो क्रम आप बना लीजिए, क और क है। अगर आपको नहीं याद है, नाम नहीं याद होता, तो ध्यान में रखिए। पहले वाला अजातशत्रु हो गया, किसी शत्रु के समय में हुआ था अजातशत्रु, और पहला क सबसे बड़ा है कालाशोक, फिर दूसरा उससे छोटा है अशोक, फिर है कनिष्क। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। ये देखिए, प्रश्न यहाँ से आता है कि किस बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया? तो वो था चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में, हीनयान और महायान में। अब दोस्तों, हीनयान का संबंध था जो बौद्ध धर्म के अर्थात गौतम बुद्ध के उपदेशों के मूल को मानते थे। गौतम बुद्ध के उपदेशों के मूल को, उन्होंने जो कहा उसी को मानते थे, उसी का पालन करते थे, उसी नियम कानून से चलते थे, उसे हीनयानी कहा गया। हीनयान का मतलब है, यान का मतलब है कि आप जिस पे सवार होते हैं, बैठते हैं। हीन का मतलब है यहाँ पे छोटा, लघु। ठीक है, निम्न, हीन का मतलब है निम्न, और महायान का मतलब है विशालयान। तो महायानी गौतम बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन के साथ, तो ये महायानी क्या थे?
ये मूल में नहीं थे, ये परिवर्तनवादी थे, परिवर्तनवादी थे। महायानी गौतम बुद्ध के उपदेशों में कुछ परिवर्तन करके उसको मानने लगे और महायानी बौद्ध बुद्ध की मूर्ति भी बनाने लगे, बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करने लगे। जबकि हीनयानी बुद्ध के पद चिन्हों की पूजा करते थे, बुद्ध के द्वारा छोड़े गए सामानों को स्तूप बनाकर पूजा करते थे, जबकि महायानी बुद्ध की मूर्ति बनाने लगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिए कि कौन बुद्ध की मूर्ति बनाते थे, तो महायानी, और हीनयानी मूल को मानते थे। अब देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म आपका हो गया। अब आपका आता है मगध का उत्कर्ष। क्या आएगा आपका? मगध का उत्कर्ष। तो हम लोग मगध का उत्कर्ष देख लेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा और मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यंक वंश के शासन काल में हुआ। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य किस वंश में बनकर उभरा? हर्यक वंश। हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के बारे में जान लेते हैं कि हर्यक वंश में कौन कौन था। तो हर्यक वंश में सबसे पहले हमें बिंबिसार के बारे में जानकारी मिलती है। और हर्यक वंश का जो शासन वर्ष है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच में है। 544 से 412 ईसा पूर्व के बीच में है। तो बिंबिसार पहला शासक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार संस्थापक शासक था और इसका उपनाम श्रेणिक या श्रोणी मिलता है। बिंबिसार का जो उपनाम है वो श्रेणिक या श्रोणिक मिलता है। किसका उपनाम श्रेणिक या श्रोणिक था? तो हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार का नाम श्रोणिक था और इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। राजधानी गिरिव्रज थी। किसकी राजधानी गिरिव्रज थी? बिंबिसार की। ये ध्यान में रखिए, अभी आगे चल के गिरिव्रज से राजगृह और राजगृह से आपको मिलेगा पाटलिपुत्र। तो आरंभिक मगध की राजधानी गिरिव्रज थी और शासक बिंबिसार था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया था। वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया था। तो उस राज्य के विस्तार के क्रम में कौशल नरेश की बहन प्रसेनजित की बहन से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह किया था। पहले राज्य को विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे, एक दूसरे की सहयोगी हो जाते थे, इस तरह से वो अपने राज्य का विस्तार कर पाते थे। तो आपने महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख पढ़ा था दूसरे सीरीज में, तो उसी में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा है और उसने अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए कौशल के राजा महाकौशल थे और महाकौशल की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला थी और उससे उन्होंने विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह किया और इस तरह से उन्होंने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो ये जो वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना है ये महावीर स्वामी की मौसी है, क्योंकि इसी की बहन का नाम त्रिशला था। वो भी चेटक की पुत्री थी। अब इसके बाद अजातशत्रु के बारे में जान लेते हैं। तो अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा और 493 ईसा पूर्व में गद्दी प्राप्त की। अजातशत्रु का जो उपनाम था कुणिक था। श्रोणिक या श्रेणिक पिता का नाम, पुत्र का नाम कुणिक, और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन महाकश्यप के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। तो ये अजातशत्रु के बारे में एक फैक्ट है। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं उदयन के बारे में।
उदयन उदयन अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन ने कर दी और 460 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो उदयन ने पाटलिपुत्र, अब ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया है, उसकी स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया और उसी ने उसकी स्थापना की। अब राजधानी गिरिव्रज से पाटलिपुत्र हो गई। अब उदयन को कुछ ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है, कुछ ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है, लेकिन कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया है। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहता है तो आपको उदयन चुनना पड़ेगा, अगर उदयन नहीं है तो अजातशत्रु। अब ये जान लेते हैं कि हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदाशक था। ये अंतिम शासक था। ये पूछता है कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदाशक था। तो हर्यंक वंश के 3 शासकों के बारे में आपने पढ़ा। बिंदुसार मत करिएगा, बिंदुसार मौर्य वंश में है। बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक, उसका पुत्र कौन, अजातशत्रु का पुत्र कौन, उदयन। और उदयन के बाद बीच में 4-5 शासक और आते हैं, अंतिम शासक नागदाशक। ये 4 शासक महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए कि हर्यंक वंश में 4 शासक हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदाशक। उदयन ने राजधानी गिरिव्रज से पाटलिपुत्र बनाई थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व के बीच में राज्य करता है। 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की एवं वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। अब देखिए, मगध की राजधानी बिंबिसार के समय में क्या थी, गिरिव्रज थी। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया, लेकिन जब शिशुनाग आया तो शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की और वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया। तो वैशाली मगध की राजधानी किस वंश में थी, तो शिशुनाग वंश में थी। शिशुनाग वंश में वैशाली मगध की राजधानी थी। अब शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का इतिहास बहुत कुछ विशेष नहीं है आपकी परीक्षा के महत्वपूर्ण दृष्टि से। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, शिशुनाग ने। किस पर विजय प्राप्त की, अवंती पर। राजधानी कहाँ बनाई, वैशाली में। और अंतिम राजा कौन था, नंदिवर्धन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही 3-4 फैक्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश का इतिहास आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो महापद्मनंद इस वंश का संस्थापक था। नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महापद्मनंद ने। और ये 321 ईसा पूर्व में ऐसा कर पाया था। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। और महापद्मनंद को कहा जाता है कि ये पाणिनि का मित्र था। पाणिनि आप जानते होंगे, जो व्याकरण के रचयिता हैं। व्याकरण का ग्रंथ अष्टाध्यायी, व्याकरण का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसके जो रचनाकार या लेखक हैं वो पाणिनि है। तो पाणिनि जो है महापद्मनंद के मित्र थे। और महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। महापद्मनंद का एक नाम है उग्रसेन महापद्मनंद का नाम है। और एक नाम है सर्वछत्रांतक। और एक नाम क्या है, सर्वछत्रांतक। तो महापद्मनंद का नाम क्या है, उग्रसेन और सर्वछत्रांतक। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट है धननंद, सिकंदर का समकालीन था। धननंद सिकंदर का, जब सिकंदर भारत में आक्रमण कर रहा था उस समय मगध का शासक कौन था, धननंद। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सिकंदर जिस समय आक्रमण किया उस समय भारत में मगध में शासन कौन कर रहा था, धननंद। वह नंद वंश का अंतिम शासक था। ग्रीक लेखकों ने धननंद को अग्रमीज कहा है। अग्रमीज किसे कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में, तो धननंद को। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिकंदर के बारे में एक फैक्ट है जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग मौर्य वंश की तरफ बढ़ेंगे। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु
मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि सिकंदर तथा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में बितस्ता का युद्ध हुआ था। बितस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। इसे हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है। बितस्ता को ग्रीक ग्रंथों में हाइडे स्पीज कहा गया है। बितस्ता नदी, बितस्ता मतलब झेलम नदी, बितस्ता झेलम नदी आपने इसके पूर्व वाले वीडियो में पढ़ा होगा, नदियों के प्राचीन नाम और नवीन नाम। तो बितस्ता पुराना नाम है और झेलम नया नाम है, और इसे झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व में हुआ, सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर विजयी हुआ और सिकंदर की सहायता इसमें आम्भी ने की थी। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग से वापस लौटा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि विजय के उपरांत सर किस मार्ग से वापस लौटा, तो स्थल मार्ग से वापस लौटा। और जबकि इसका जो जल सेनापति था, नियार्कस, कौन सेनापति था? नियार्कस। तो नियार्कस जल मार्ग से वापस लौटा था। सिकंदर स्थल मार्ग से जब वापस लौटा तो 323 ईसा पूर्व में वे बेबीलोन जो कि मिस्र के पास में है, बेबीलोन मिस्र के पास में है, वहीं पे सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी, और वह स्थल मार्ग से वापस लौटा था। और सिकंदर ने यहाँ पे 2 नगरों की स्थापना करवाई थी। एक नगर का नाम था बुकाफेला, और एक का नाम था विजयनगर। वो विजयनगर नहीं जो आप बाद में मध्यकाल में पढ़ेंगे। विजयनगर की स्थापना कराई थी और बुकाफेला की। 2 नगर स्थापित करवाए थे। ये बुकाफेला उसके प्रिय घोड़े का नाम है, तो उसके याद में बुकाफेला और विजयनगर नामक 2 नगरों की स्थापना कराई थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं। अभी तक के इस वीडियो में हमने क्या किया है उसको एक बार फिर से जान लीजिए कि अभी तक हमने इस वीडियो में क्या किया। तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। बौद्ध धर्म के बाद हमने इसमें हर्यंक वंश के बारे में पढ़ा। हर्यंक वंश के बाद हमने शिशुनाग के बारे में पढ़ा। शिशुनाग के बाद हमने इसमें देखा सिकंदर के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य 321 से 184 ईसा पूर्व के मध्य में है। मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच में है। सबसे पहला जो शासक था, प्रथम शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी। 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या या धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है विश्व इतिहास में विख्यात है, प्रख्यात नहीं है, विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना 321 BC में करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था। जब सिकंदर यहाँ से वापस जा रहा था तो नियार्कस जल मार्ग से वापस चला गया था, लेकिन सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस, वो वापस नहीं गया था और पश्चिमी प्रांत में राज्य कर रहा था। तो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस ने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपिनिसदई के राज्य प्रदान कर दिए थे। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेनिसदई के राज्य प्रदान किए थे। किसको दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। संधि हुई थी दोनों के बीच हारने के बाद। तो सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी मांगा था और 500 हाथी के बदले में अपने ये 4 प्रांत एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया को काबुल कहते हैं, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेनिसदई
राज्य प्रदान कर दिए। इसके साथ ही उसने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। उसकी पुत्री का नाम हेलेना था। हेलेना हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, जो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान इसके अधिकार क्षेत्र में आए थे। चंद्रगुप्त ने ईरान के कुछ भाग को, जैसे कंदहार वाला एरिया है, ईरान के पास कंदहार वाला एरिया है, सम पार्ट ऑफ ईरान चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंग थे। चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला मैसूर में देह त्यागा था। श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में मैसूर की पहाड़ी है, वहाँ पे इन्होंने देह त्याग कर दिया था। और चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोट्टस कहा गया है। चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोट्टस कहा गया है। चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोट्टस कहा गया है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। अब मेगस्थनीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा था। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये महत्वपूर्ण है कि इंडिका की रचना किसने की, तो ये मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है। और इसमें मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा की है। मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा की है, विशेष रूप से नगर प्रशासन का उल्लेख किया है और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की। और इसने भारत उस समय के समाज में 7 जातियों का उल्लेख किया है। 7 जातियों का उल्लेख किया है। तो बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं जल्दी से। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, संस्थापक मौर्य वंश का। गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य का 2 और नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य के ही 2 नाम हैं, और जैसे चाणक्य पहला नाम, दूसरा उन्हीं का नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। उसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिन्हें दबाने के लिए उसने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा। अब जब वह असफल होकर वहां से वापस लौटा तो अशोक को भेजा गया। तो इस तरह से तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में अशोक सफल रहा। अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सफल रहा, जबकि सुसीम असफल होकर वापस लौट आया था। तो तक्षशिला का विद्रोह किसके समय में हुआ? बिंदुसार के समय में हुआ था। बिंदुसार एक विलासी शासक था। उसने सीरिया के शासक, सीरिया से संबंध था बिंदुसार का, एंटियोकस प्रथम के साथ। और एंटियोकस प्रथम का जो राजदूत था एंटियोकस डायमेकस। तो एंटियोकस राजा था वहाँ का और उसका राजदूत डायमेकस था और ये सीरिया के थे। और मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस था और इसका जो राजदूत था डायनिसस था। और ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। ये कहाँ का था? सीरिया का था। और डायनिसस कहाँ का था? ये मिस्र का था और ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था। कुछ पुस्तकों में डायनिसस के बारे में लिखा है कि यह अशोक के दरबार में आया था, जबकि झा श्रीमाली की पुस्तक में विशेष रूप से उल्लेख है कि डायोनिसस और डायमेकस दोनों बिंदुसार के समय में आए हैं। जब आप प्रतियोगिता किरण या लूसेंट जैसी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि डायनिसस अशोक के शासनकाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है अपने पिता की मृत्यु के उपरांत। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। वहाँ हरेंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बिंबिसार हरेंक वंश का संस्थापक, जबकि बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था और वो मौर्य वंश के सम्राट थे। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात ही अवंतिका राज्यपाल, राजगद्दी पर जब वो बैठा उसके समय पहले वह अवंतिका राज्यपाल भी था। राज्यपाल कहाँ का था? अवंतिका। और अवंत की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। अवंत की राजधानी उज्जैनी थी। और अशोक ने
कलिंग युद्ध में रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो कलिंग का युद्ध किसके समय में हुआ था? कलिंग का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के समय में हुआ था और यह युद्ध इतना भीषण था कि लगभग 1.5 लाख सैनिक इसमें बंदी बना लिए गए थे, 1 लाख सैनिक मारे गए थे और इस रक्तपात से द्रवित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ले ली थी और वह युद्ध से संन्यास ले लेता है और वह रणभेरी घोष से शांति की तरफ बढ़ जाता है। और अशोक ने ही सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप वर्तमान में भोपाल में पड़ता है, भोपाल में, जो कि पहले रायसेन और भोपाल में पड़ता था। तो सांची का जो स्तूप है वो भोपाल में है। और कलिंग का युद्ध अशोक से संबंधित है। अशोक अपने साम्राज्य से बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। अब अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अशोक अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। अशोक के अभिलेखों में अरामाइक लिपि का उल्लेख मिलता है। यूनानी या ग्रीक लिपि का उल्लेख मिलता है, यूनानी एवं ग्रीक लिपि का। इसके साथ साथ खरोष्ठी लिपि, उसके साथ साथ ब्राह्मी लिपि, ये 4 लिपियों का उल्लेख विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अरामाइक, यूनानी या ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि। तो भारत में जितने स्थल हैं वहाँ ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। जबकि पाकिस्तान में 2 शहर हैं, वर्तमान पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, यहाँ पे खरोष्ठी लिपि का उल्लेख किया गया है। तो खरोष्ठी लिपि कहाँ है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में, यहीं से 2 अभिलेख मिले। बाकी में ब्राह्मी है। और जो पश्चिमी प्रांत से मिले हैं, पश्चिमी क्षेत्र से, पूर्वी पंजाब से, पश्चिमी पंजाब से, उधर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से, तो वहाँ पे इसके अभिलेखों में अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि का उल्लेख किया गया है। अशोक की माता का नाम धर्मा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा था। ये दोनों नाम मिलते हैं अशोक की माँ के, सुभद्रांगी एवं धर्मा था। धर्मा उसका छद्म नाम था, जबकि वास्तविक नाम सुभद्रांगी था। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और बौद्ध प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो अशोक के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र था और वह राजा नहीं बना था। अशोक का पुत्र राजा नहीं बना था, वह धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका चला गया था और उसके साथ उसकी बहन संघमित्रा भी गई थी। तो अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका चले गए थे। अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। यह विलासी शासक था और इसका फायदा उठा करके पड़ोसी राज्य इस पे आक्रमण करते रहे और यह लगातार कमजोर होता रहा। इसके अंतिम शासक बृहद्रथ, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की। और एक फैक्ट और है यहाँ मौर्य वंश के बारे में, वो भी जान लेते हैं। अशोक के जो पौत्र थे उनका नाम था दशरथ। और दशरथ ने गुफाओं का निर्माण कराया था। दशरथ ने जीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। बराबर की पहाड़ियां हैं बिहार में, राजगीर के निकट, तो वहाँ जीवक भिक्षुओं के लिए, जीवक संप्रदाय जिसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी श्रावस्ती में, तो इसके भिक्षुओं के लिए बराबर में
पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक ने भी विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण कराया था और अन्य गुफाओं का अशोक ने भी निर्माण कराया था। तो गुफाओं का निर्माण विशेष रूप से अशोक और दशरथ ने किया था। अब शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के बृहद्रथ अंतिम शासक थे। इनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था और इसने अपने स्वामी की हत्या कर दी और नए वंश की स्थापना की। शुंग वंश के नाम से इतिहास में जाना गया। इसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। शुंग वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, क्योंकि शुंग जो पुष्यमित्र शुंग थे ये ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और इसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। उसके समय में भागवत धर्म का विकास हुआ और भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम अभिलेख मिलता है वो मिलता है विदिशा से मिलता है। तो भागवत धर्म का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो विदिशा से मिलता है और विदिशा मध्य प्रदेश में है। और ये हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ का स्थापना वहाँ पे किया था। हेलियोडोरस ने विदिशा मध्य प्रदेश में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वहीं से भागवत धर्म का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए, तो पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो पातंजलि थे। पातंजलि या पतंजलि, तो पतंजलि को शुद्ध पातंजलि होता है, पातंजलि। तो पातंजलि 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में करवाए थे और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पातंजलि। शुंग वंश के पश्चात देवभूति ने कण्व वंश की स्थापना की देवभूति ने। इसने अंतिम शासक कण्वायन की हत्या कर दी और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के बाद आंध्र सातवाहन वंश। कण्व वंश का बहुत विशेष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पुष्यमित्र शुंग वंश में एक और शासक हुए हैं अग्निमित्र। इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक हुए और अग्निमित्र के बारे में कालिदास ने एक नाटक की रचना की और इसका नाम है मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास का नाटक है जो शुंग वंश के शासक अग्निमित्र से संबंधित है। अग्निमित्र जब उज्जैनी में राज्यपाल थे तो वहाँ के राजकुमारी मालविका से प्रेम हुआ था और उसी से उनका विवाह हुआ था। इसी को आधार बना के कालिदास ने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। यह नाटक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आंध्र सातवाहन वंश। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत 3 वंश ऐसे हैं, शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश। इसे ब्राह्मण वंश की संज्ञा दी गई है। तो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसकी स्थापना 3री सदी में हुई थी। इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की। इसे आंध्र भी कहा गया। आंध्र भृत्य का शब्द का जो संस्कृत में उल्लेख मिलता है उसका अर्थ होता है दास या नौकर। तो ये जो सिमुक था इससे पहले कण्व वंश में एक छोटा सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन इसने अंतिम शासक की हत्या की और उसके बाद आंध्र वंश की स्थापना की। गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस वंश से है? तो आंध्र सातवाहन वंश से, और यह उसका महान शासक था और इसका नाम इसके माता गौतमी के नाम पर गौतमीपुत्र सातकर्णी पड़ा। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम गौतमी बलश्री था और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। और गौतमी बलश्री का एक अभिलेख है नासिक अभिलेख। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है
कि गौतमी बलश्री का एक नासिक अभिलेख है जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा किसे दी गई है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। इसका उल्लेख नासिक अभिलेख में किया गया है। आंध्र सातवाहन वंश का जो राजकीय भाषा थी वो भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। इस समय महिलाएं भी शासन में भाग लेती हैं। नागनिका एक अभिलेख है, नागनिका अभिलेख है, और नागनिका अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि वो उस वंश की महिलाएं भी शासन में भागीदारी करती थीं। इस काल में आंध्र सातवाहन वंश के समय में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त शीशे का भी सिक्का प्रचलित था। शीशे का सिक्का, कांच का सिक्का चलता था। कब चलता था? ये चलता था आंध्र सातवाहन के समय, गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन काल में। तो ये महत्वपूर्ण है कि शीशे का सिक्का कब चलता था और किसने चलाया, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद अनेक शासक आते हैं, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख इस वंश में आपके एग्जाम की दृष्टि से गौतमी पुत्र सातकर्णी का ही है। एक शासक और है पुलुमावी सातकर्णी। पुलुमावी सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह बनाया गया है। जलपोत का चिन्ह बनाया गया है। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जलपोत का उल्लेख किसके सिक्के में मिलता है? तो पुलुमावी सातकर्णी। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं। फिर इसके बाद आंध्र सातवाहनों का लगातार संघर्ष चलता रहता है, विदेशी आक्रमण होते हैं। इसके आगे का इतिहास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए आपको इतना परीक्षा की दृष्टि से याद रखना जरूरी है। आज के वीडियो में हमने क्या किया वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बौद्ध धर्म की चर्चा की। याद रखना है कि बौद्ध धर्म की चर्चा की। बौद्ध धर्म के बाद हमने हर्यंक वंश के बारे में जाना। हर्यंक वंश के बाद हमने शिशुनाग वंश के बारे में जाना। शिशुनाग वंश के बाद हमने नंद वंश के बारे में जाना। नंद वंश के बाद हमने मौर्य वंश के बारे में जाना। मौर्य वंश के बाद हमने ब्राह्मणवादी वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातकर्णी वंश के बारे में या आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जाना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, विदेशी आक्रमण को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए थे प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में। आज का वीडियो यही तक समाप्त करते हैं। ये आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ कमेंट भी अगर करने का मन करे तो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।